क्या किया, एक घंटी बांध दी। बोले जब कन्हैया आएगा मटकी में हाथ लगाएगा तो ये घंटी बजेगी तो हम आकर के इसको पकड़ लेंगे, हम आकर के इसको पकड़ लेंगे। ऐसा कह करके और वो दूसरे कमरे में छुप गई जाकर के। कन्हैया ने इधर उधर देखा, सखाओं ने बोले कोई नहीं है, दौड़ घुस गए। कन्हैया ने देखा, कन्हैया और बलराम दोनों सखाओं के साथ में दोनों थे। बोले यार आज मटकी ऊपर लटकी हुई है। बोले कैसे चोरी किया जाए, दिमाग लगाया तो अपन मटकी फोड़ प्रतियोगिता में देखते हैं ना। कन्हैया ने कहा एक काम करो, एक के ऊपर एक चलो, एक के ऊपर एक चढ़ करके और माखन चोरी करो। तो एक के ऊपर एक चढ़े बढ़िया, और सबसे ऊपर बोले कन्हैया तुम ही चढ़ी हो, एक ने ऊपर डाला, हम ना चढ़ पाएंगे। कन्हैया ने कहा बोले ठीक है मैं चढ़ूंगा ना। सबने टोली बनाई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े। ऊपर कन्हैया पहुंच रहे हैं तो कन्हैया ने देखा मटकी छूने से पहले उसमें घंटी बंधी हुई। तो कन्हैया ने हाथ जोड़ा और बोले हे घंटी महारानी, आज हमें माखन चुराने ले आज ना बजिए। घंटी ने कहा बोले ठीक है प्रभु, जब तक माखन चुरा करके खाएंगे तब तक नहीं बजूंगी, लेकिन जब भगवान को भोग लगेगा तब तो बजूंगी ना। बोले हाँ जब भगवान को भोग लगे तो तुम बच जाना, लेकिन जब तक हम माखन चोरी कर रहे हैं तब तक नहीं बजना। बोले ठीक है। भगवान कन्हैया ने खूब माखन निकाला, जब तक अपने सखाओं को खिलाया, बलभद्र भैया को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कन्हैया ने पूछा बोले सबका हो गया? बोले हाँ हो गया। बोले कन्हैया अब तू बचा है, अब तू बचा है। बोले ठीक है अब मैं खा लूं भाई। तो कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला, माखन निकाला, जैसे मुख में लगाया घंटी बज गई। घंटी जैसे ही बजी तो सखी निकल करके भागने लगी। बोले आ गए आ गए आ गए, चोर आ गए चोर आ गए। सारे सखा छोड़ करके कन्हैया को भाग गए। कन्हैया बेचारे ऊपर सी के पकड़ के लगते। सखी आई, बोले अब कहा जाएगा लाला बच के। कन्हैया ने घंटी से कहा, बोले मैंने तुझसे बोला था ना कि आज नहीं बजना। घंटी महारानी ने कहा, बोले भगवान में कहाँ बजी? जब तक तुमने सखाओं को माखन खिलाया तब तक मैं नहीं बजी, लेकिन मैंने आपसे वचन लिया था कि जब परमात्मा को भोग लगेगा तो मैं जरूर बजूंगी। आज आप ध्यान में रखना, जब भी परमात्मा को भगवान बांके बिहारी को भोग लगाओ, पूरे 56 भोग लगाना और 108 भोग लगा देना। यदि भगवान के भोग में तुलसी पत्र नहीं है, भोग लगाते समय यदि आपने घंटी नहीं बजाया तो परमात्मा उस भोग को स्वीकार नहीं करते। कन्हैया ने कहा, बोले मैंने तुमको मना किया था। बोले प्रभु मैं बजीज कहा हूं, लेकिन परमात्मा को भोग लगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब तो सखियों ने कहा, बोले आज पकड़ो लाला रगे हाथ की। अब देख खूब कहती है तुम्हारी मैया कि मेरो लल्ला काय को माखन चुराएगा, जिसके पास में 1.25 लाख धेनु हूं, गाय हूं, जिसके पास माखन की कोई कमी नहीं है। झूठे व्यर्थ में मेरे लल्ला का नाम लगाती हैं, लेकिन आज ये तो यशोदा क्या बोलेगी। चलो कन्हैया को उतारा, पार करके और उसको बढ़िया पकड़ लिया हाथ और ले गए ना। घर के बाहर जब निकले तो निकल करके और सखियों ने हाथ को पकड़ लिया। बोले चलो चला जाए। लल्ला धीरे से बोला, बोले सखियों ये बताओ, मैं नंदलाल का लड़का हूं, गांव के लोग बाग क्या सोचेंगे कि देखो कि ये नंदलाल यहाँ के राजा है और ये राजा का लड़का चोरी कर रहा है, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मुझे एक काम करो, मेरे हाथ तो तुमने पकड़ी हो ना? बोले हाँ।
तुम्हारा हाथ हमने पकड़े हैं। बोले एक काम करो, ये तुम्हारे पास में जो कमरिया है ना, इसको हमें उड़ा दो। एक सखी बोली ना 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 ना, ऐसा ना करना, ये बड़ा छलिया है, तुमने कम्बल उड़ाए कहीं लफड़ा ना हो जाए। कन्हैया बोले बोले नहीं नहीं नहीं, कोई लफड़ा नहीं होगा। एक सखी ने बोला बोले थोड़ा तो दे, हमने तो हाथ पकड़ा है ना, ज्यादा सब पकड़ ले रहे हैं, कहाँ जाएगा वक्त कर। तो किसी ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा, किसी ने कमर को पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ लिया। बोले अब इसको कमर उड़ा दो, अब कहाँ जाएगा भक्त। ले गए, नंदलाल जी के घर पहुंची, आवाज लगाई, बोले ए सोना जरा बाहर निकल करके तो। यशोदा ने कहा, बोले क्यों क्यों आऊं बाहर निकल करके। बोले देख तुम कहती ना कि तेरा लल्ला चोरी नहीं करता, आज हम रगे हाथ पकड़ करके लेकर के आएगा। बोले अच्छा ऐसी बात है। यशोदा ने वहीं की आवाज लगाई, बोले रुक जाओ, ठहर जाओ, मैं जरा लाठी ढूंढ लूं। अब यशोदा मैया अपने लल्ला को मारने के लिए इधर उधर इधर उधर इधर उधर लाठी ढूंढ रही है, लाठी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि लल्ला को डराना है, लाठी ढूंढ रही है। ये वही माता है जिसको एक अल्फीन, लाठी तो छोड़ो, एक अल्फीन दे देना कि ये रख दो, और अच्छी गहरी नींद लगी रहे, और 12 बजे रात को उठा करके पूछना कि हमने वो अल्फीन उनको दिया था, वो ला करके दो, तो माता आंख बंद करके वो अल्फीन आपको दे देगी ला करके। लेकिन अपने लल्ला को मारने के लिए आज लाठी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि केवल उनको डराना है, मारना नहीं, डराना है। माता ने लाठी को ढूंढा, बोले रुको। जाकर के माता यशोदा ने कहा, बोले कहाँ है लल्ला बता। बोले ये कम्बल के नीचे। बोले कम्बल उठाओ, दिखा। एक सखी ने कम्बल को उठाया और कम्बल उठा करके देख नहीं रही है बाजू में। बोले ये है तुम्हारा लल्ला। कम्बल अलग हुआ। बोले यशोदा ये है तुम्हारा लल्ला। यशोदा मैया बोली, बोले काना को नहीं, आज तो तुम्हें पिटाई लगेगी। बोले काहे? बोले देख तो लो किसका हाथ पकड़ी। जब सखियों ने देखा तो सब सखियों ने अपने अपने पति का हाथ पकड़ी हुई, सब सखियों ने अपने अपने पति का हाथ पकड़ी हुई है। माता यशोदा कहने लगी, बोले तुम मुझसे छत करने के लिए आई हो। बाहर देखकर कन्हैया बिल्कुल आंख मूंदे हुए और चले आ रहे हैं। जब आंख मूंदते हुए चले आ रहे, बोले माँ क्या हुआ। बोले लल्ला ये व्यर्थ फिर तेरा नाम लगाने के लिए चली आई, क्योंकि देख हम तेरे लल्ला को लेकर के। कन्हैया कहने लगे, देख मैया मैंने बोला था ना ये मुझसे जलती है। एक बार इन्होंने मेरे ऊपर लालछन लगाया था कि यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, व्यर्थ में नाम लगाया था ना। एक बार कन्हैया खेलते खेलते एक माटी का उठा करके मुंह में डाल लेते हैं। सखियों ने आकर के बताया, माँ ने कहा, बोले लल्ला अपना मुख खोल। तो भगवान ने जब अपना मुखार बिंद खोला तो माता यशोदा को मिट्टी की जगह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन परमात्मा करा देती। मैया हाथ जोड़ने लगी। माता ने कहा, बोले कन्हैया मैं जान गई तू परमात्मा है, लेकिन मुझे परमात्मा नहीं, मुझे तो मेरा लल्ला चाहिए। मुझे मेरा लल्ला चाहिए जो मेरी गोद में खेलता है, जिसे मैं मारती हूँ, जिसे मैं डांटती हूँ, वही लल्ला मेरे हृदय को प्यारा है। भगवान ने माता यशोदा को जो दर्शन कराया था वो सूक्ष्म रूप कर दिया। माता भूल गई थोड़ी देर के लिए कि मैंने क्या देखा। फिर वो अपने कन्हैया को लल्ला समझने लगी। एक बार भगवान कन्हैया अपनी सखाओं के साथ में जमुना जी में गेंद खेल रहे, किनारे में खेलते खेलते गेंद जमुना जी में चली जाती है।
सखा ने बोला, बोले कन्हैया तूने मेरी गेंद को जमुना में डाल दिया है। बड़ी मुश्किल से तो मेरी माँ ने एक गेंद मुझको दिलाया था। अब मैं घर जाऊंगा, माँ पूछेगी तो माँ मुझे बहुत मारेगी कि मैंने एक गेंद तुझे दिलाया था और तूने उस गेंद को भी छोड़ कर के आ गया। बोले कन्हैया ने बोले एक काम कर, तू चिंता मत कर, मैंने जमुना में तेरी गेंद को गिराया है, मैं गेंद ला करके दूंगा। परमात्मा ने झट से जमुना जी में छलांग लगा दिया और जमुना जी में कूद गए। जब जाकर के जमुना जी में कूदे तो उस जमुना जी में कौन था? कालिया नाग रहा करता था। उस कालिया नाग का विष इतना तेज था, इतना तेज था कि जहां पर कालिया नाग का वास था वहां से एक कोस तक ना कोई जाता था और ना कोई वृक्ष बचा हुआ था, क्योंकि पूरे एक कोस के जल में विष फैला हुआ था। केवल उस जगह में एक वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? अविनाशी कदम का वृक्ष था। वो बार बचा हुआ था। वो कैसे बचे? एक बार करुण जी महाराज अमृत लेकर के और जा रहे थे, उस कलश से एक बूंद अमृत उस झाड़ में पड़ गया था, इसलिए वो वृक्ष जो है अमर हो गया। तो केवल अविनाशी कदम का वृक्ष जो है वहां पर बचा हुआ था, उसी में चढ़ करके और कन्हैया ने आज कालिया दह में छलांग लगाई। जाकर के देखा तो उस कालिया दह में कालिया की दो पत्नी थी। उन्होंने कहा, देखा, बोली यहाँ कोई 12 सब मोहिनी मूर्त 12 लल्ला आ गया है। देखा, माँ तो माँ होती है, वो पूछने लगी, बोले लल्ला तू यहाँ कैसे आया? तू यहाँ पर कैसे आया? 12 सब लल्ला है, अभी हमारे स्वामी जाग गए ना तो उनकी एक फुचकार से तेरे प्राणों का हनन हो जाएगा, तू जा। कन्हैया कहते हैं, बोले मैया मैं यहां पर अपनी गेंद ढूंढने के लिए आया हूं, मैं यहां पर अपनी गेंद ढूंढने के लिए आया हूं। दोनों रानी कहने लगी, बोले लल्ला एक तरफ से तो तू मैया कहता है, तुझे मालूम नहीं ये कालिया दह का राज्य है, यहाँ कालिया नाग रहता है और उनकी एक फुसकार से तू जल जाएगा। इतना प्यारा लल्ला है, हमसे नहीं देखा जाएगा। तेरी गेंद यहाँ कहाँ पड़ी है? तू चला जा यहाँ से। भगवान कन्हैया नहीं मानी, बोले नहीं माँ, मैं अपनी गेंद लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। दोनों रानियां उदास होकर के बोले, एक तरफ से माँ कहता है और तेरी मृत्यु भी हमसे देखी नहीं जाएगी। इतना प्यारा है। भगवान ने कालिया को जगाया और कहा, हे कालिया तू भाग यहाँ से चला जा, तेरे वजह से सारे नगर के लोग परेशान हो रहे हैं। इस जगह में ना कोई जीव बच रहा है, ना कोई जंतु बच रहा है, ना कोई वृक्ष बच रहा है। तू यहाँ से जा, जाकर के नागों के लिए नागलोक बना हुआ है, तुम जाकर के नागलोक में वास करो। बोले नहीं, मैं क्यों जाऊं? कन्हैया से कालिया ने युद्ध किया। भगवान ने कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ करके
नाचने लगी उसे, उनके फन में नृत्य करने लगी। इधर एक दौड़ करके सखा गया, कहा माँ यशोदा के पास में, बोले माँ जल्दी चलो, नंदलाल जी जल्दी चलो, कन्हैया काली दह में डूब गए। यहाँ नंदलाल जी, माता यशोदा दौड़ते हुए, साथ में बलराम आया, देखा तो कन्हैया अंदर जल में, किसी को दिखाई नहीं दे रहे, सब ढूंढने लगे। कन्हैया आवाज लगाने लगे। यहाँ बलभद्र भैया कहते हैं, बलराम बोले माँ तुम चिंता मत करो, पिताजी चिंता मत करो, मैं अपने भाई को बचाने के लिए जाऊंगा, मैं कालीदह में जाकर के ढूंढूंगा, जाकर के देखूंगा मेरा भाई कहाँ है, मैं ढूंढ करके लाऊंगा, आप रो मत। नंदलाल जी ने बोले रोका उनको, बोले नहीं तुम मत जाओ, एक लल्ला तो चला गया है, दूसरे को नहीं भेज सकता। थोड़ी देर बाद में कालिया नाथ को भगवान ने नाथा है, और नाच करके उसके फण में नृत्य करते हुए और जल के बाहर आते ही सारे नगरवासी भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जब भगवान बाहर आते हैं, आकर के देखा ठीक है, उनको नाचते हुए जब बाहर आए, कालिया से बोले तुम जमुना जी को छोड़ करके जाओ। कालिया ने कहा, बोले नहीं प्रभु, आपका जो वाहन है गरुड़, वो मुझे नागलोक में नहीं रहने दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ आकर के और छिपा हुआ था। भगवान ने कालिया से कहा, बोले नहीं तुम जाओ, मेरे पग चिन्हों को देख करके गरुड़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और तुम्हारे फन में जो मेरे पग चिन्ह बने हुए हैं, इनको देख करके गरुड़ तुमको प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से कालिया को भगवान ने नाथा है। इस प्रकार से जमुना जी में को कालिया से भगवान ने मुक्त किया है। यहाँ पर सुखदेव जी व्यास जी महाराज को कहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से नर लीलाओं को किया है। एक बार माँ जानकी जी बैठी विचार कर जा रही थी, भ्रमण करते हुए महाराज राम के साथ। देखा तो एक बड़े दुबले पतले महात्मा बैठे हुए हैं। उनको देख करके विचार किया, बोले इन महात्माओं ने पता नहीं कब से भोजन नहीं किया, कितने दुबले पतले महात्मा, कितने दुबले पतले महात्मा हैं, इन्होंने पता नहीं कितने दिनों से भोजन नहीं किया। चलो इनको भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया जाए। इनको भोजन के लिए निमंत्रण कर दिया जाए। तो उन्होंने निमंत्रण किया, राम जी से नहीं पूछा। उनका जब निमंत्रण किया तो कहने लगे, बोले महाराज आज हमारे घर में आपका निमंत्रण है, आप आए भोजन के लिए। महाराज अगस्त्य ऋषि ने निमंत्रण को स्वीकार किया। माता जानकी ने भगवान राम को बताया, बोले आज हमने अगस्त्य ऋषि का निमंत्रण किया है भोजन के लिए।
भगवान राम ने कहा, बोले देवी तुमने निमंत्रण तो कर दिया, किंतु याद रहे वो अगस्त हैं, केशवाय नमः, माधवाय नमः और नारायणाय नमः में 3 आचमनी में पूरा समुद्र सूख गए थे। 3 आचमनी में पूरा समुद्र सूख गए थे। याद रखना, बहुत निमंत्रण तो कर दिया, बहुत हिसाब से भोजन करवाना। बोले जानकी जी बोली देखो महाराज, निमंत्रण तो हो गया है, अब जो होगा सो देखा जाए। मैया जानकी ने स्मरण किया, भोजन पकाने के लिए भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि आ गई, क्योंकि माताओं की सोसाइटी तो बनती नहीं है, और बन पाई तो बहुत गजब की बनती है ना गुरुदेव। माताओं की सोसाइटी, भगवान राम से माता जानकी ने कहा, बोले हमारी सोसाइटी कोई कमजोर नहीं है। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश ने भोजन तैयार किया। अगस्त ऋषि से जानकी जी बोली देखो महाराज, अगस्त भोजन कर रहे हो, कुछ भी हो जाए आप बढ़िया पेट भर के भोजन करना। भगवान गणेश से कहा, रिद्धि सिद्धि से कहा, बोले जो भी हो सारी व्यवस्थाएं आपको देखना है। आज गणेश जी महाराज रसोइया बन करके नवनिधि को बुलाया है। भगवान श्री गणेश झरिया से पूरी निकाल रहे हैं। देखो महाराज अगस्त ऋषि आए, भोजन करने के लिए बिठाला गया हो, भोजन की थाली लेके अब अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं। भोजन करते करते अगस्त ऋषि के भोजन करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। 15 दिन तक रेगुलर जब अगस्त ऋषि भोजन करने लगे, तो अगस्त ऋषि के 15 दिन बाद में भी चेहरे में कोई सिकुड़न नहीं आई। कि जब आधा पेट व्यक्ति होता है तो थोड़ी डकार लेता है, थोड़ी दवाई लेता है, लेकिन अगस्त ऋषि को माता कोई सिकुड़न तक नहीं आई। महाराज राम बैठे हुए, अगस्त ऋषि ने इशारा किया, बोले ये दृश्य महाराज और चले क्या? तो भगवान राम मुस्कुराने लगे। जानकी जी बोली, महाराज कोई बात नहीं है, आप और भोजन करें, आप पानी पीना चाहें तो आप पानी पी सकती। अगस्त ऋषि बोले, माता चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तब मैं पानी पी लूंगा। अभी 15 दिन हो गए लेकिन महाराज का आधा पेट भी नहीं हुआ है। 15 दिन तक भोजन चला लेकिन महाराज का आधा पेट नहीं हुआ है। महाराज माँ जानकी जी ने विचार किया, बोले ऐसा कौन सा महात्मा पाले पड़ गया कि 15 दिन हो गया अभी आधा पेट नहीं हुआ। फिर भी महाराज का भोजन चल रहा है। 17वां दिन साय के समय में भगवान राघवेंद्र आए। राम जी ने आकर के देखा कि जानकी जी अब चिंतित होने लगी। चिंता में रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब हार मान चुकी हैं। बोले मां अब हम भोजन आगे नहीं पका सकते। राम जी ने जानकी जी से कहा, बोले क्यों देवी, महाराज का भोजन अभी चल रहा है। जानकी जी बोली, सुनिए ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर फिर कभी मत आए। ये भी कोई बात है श्रद्धा की? बिल्कुल
हाथ पैर तोड़ डाले। हमने श्रद्धा से ब्राह्मण को भोजन करवाने के लिए बिठाया, लेकिन इनने इतना भोजन किया कि हमारे हाथ पैर टूटे जा रहे। पूरी श्रद्धा को इनने खत्म कर दिया। राम जी बोले, आप रोज बोलती थी ना कि ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, महात्माओं को भोजन करवाना चाहिए। अब अगस्त महाराज ने भोजन करते करते तिरछी नजर भगवान राम जी से इशारा करके पूछा, बोले अब बस किया जाए। भगवान ने कहा बस रहने दो। राम जी के इशारे पर तो सब हो ही रहा था परमात्मा की कृपा से। 18वें दिन शाम को डकार आई। तब अगस्त जी ने बोले जल लेकर के आओ। अब आधा भोजन हो गया। जानकी जी बोली, हमारे पास तो जल की व्यवस्था है, लेकर के आते हैं। राम जी ने जानकी जी को इशारा किया, बोले फिर गलती कर रही हो देवी। बोले क्या? बोले महाराज जल मांगे तो जल नहीं देना, नहीं तो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी क्षेत्र कुछ भी नहीं बचेगा। महाराज ने जो ही जल मांगा, माता जानकी समझ गई। उन्होंने बोले महाराज जल तो है हमारे पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भोजन का निमंत्रण दिया था, जल पीने का निमंत्रण नहीं दिया। हम किसी को बोलते हैं तो यही बोलते ना, महाराज भोजन का निमंत्रण है। माता जानकी ने बात को घुमाने की कोशिश की। बोले महाराज हमने आपको भोजन का निमंत्रण दिया था, जल का निमंत्रण नहीं दिया था, इसलिए आपने भोजन पा लिया। माँ जानकी से पूछा महाराज ने, बोले माँ तो मुझे जल कब मिलेगा? बोले तुम्हें जल मिलेगा द्वापर युग में, जब इंद्र की पूजा भगवान कृष्ण रोकेंगे। इंद्र क्रोध होकर के जल की वृष्टि करेगा, जल की वर्षा करेगा, तब आप उस जल को पी करके अपनी प्यास बुझाएंगे। महाराज अगस्त ने कहा कोई बात नहीं देवी, ये मेरे लिए छोटी सी बात, एक समाधि में एक ही निकल जाएगा। महाराज जाकर के समाधि लगा लेते हैं। यहाँ पर नंद बाबा माँ यशोदा पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कन्हैया आए, माता से पूछा नंद बाबा से, बोले मैया काय की तैयारी हो रही है? बड़ा भोग बन रहा है, मिठाई बन रही है, लड्डू बन रहे हैं। कन्हैया ने एक लड्डू को उठाया और मुंह में डालने लगे। माता ने हाथ पकड़ा, बोली नाना नाना लाला ये क्या करता है? ये भोग तेरे लिए नहीं है, आज इंद्र की पूजा होगी और उनको भोग लगेगा, भगवान का भोग है, इसे तू झूठा मत कर। भगवान है ना, भगवान ने सोचा, बोले इंद्र की पूजा होगी? बोले हाँ इंद्र की पूजा होगी। बोले एक काम करो, अपन इंद्र की पूजा नहीं गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे। बोले इंद्र की पूजा क्यों करना? माता यशोदा ने कहा, बोले इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, बढ़िया माता चीला बना रही है भगवान इंद्र के लिए, इंद्र को चीला चाहता है। बोले ठीक। माता को कहा, माँ ने नहीं सुना। नंद बाबा के पास में छोटा सा कन्हैया गया, जाकर के बोला, बोले बाबा माँ से मैं बोल रहा हूँ पूजन की तैयारी चल रही है कि अपन चल करके इंद्र की पूजा क्यों करना? महाराज ने सोचा, बोले खूब समझाया कन्हैया ने, तो अपने बालक की मनोरथ पूर्ण करने के लिए
बोले ठीक है चलो। चल करके और गिरिराज जी का पूजन किया जा रहा है। लेकिन बाबा ने पूछा, बोले कन्हैया, कन्हैया कहने लगे, बाबा ने पूछा, बोले कन्हैया तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि इंद्र की नहीं, चल के गिरिराज पूजन किया जाए, गोवर्धन पूजन किया जाए। बोले पिताजी आपने इंद्र को कभी देखा? बोले नहीं। बोले बेटा लेकिन वो जल वृष्टि करते हैं, हमें अन्न उनकी ही कृपा से प्राप्त होता है। बोले बाबा लेकिन गोवर्धन पर्वत में अपनी गाय भी तो चरने के लिए जाती हैं, उनको भोजन वहां से प्राप्त होता है। लल्ला के कहने पे आज भगवान कन्हैया सारे सभी लोग तैयार हुए। बोले ये बताओ कन्हैया, बोले गिरिराज जी को भोग क्या लगा है? बोले कुछ नहीं, भगवान को 56 भोग तैयार नंदलाल जी ने किया। सारे नगर के लोग इकट्ठा होकर के और गोवर्धन पर्वत के पास में जाकर के पूजन करते हैं। भोग लगाया भगवान को, खूब गिरिराज जी को खिलाया। लेकिन भोजन कराने के बाद में जल लेना भूल जाते हैं। जल लेकर के भोजन के बाद में जल पिलाना है। बोले लाला अब जल तो आया नहीं, अब तुम्हारे भगवान को जल कैसे पिलाए? भगवान ने कहा, बोले ठीक है अपने काम करते इन्हीं से जल मांग लेते हैं। नंदलाल जी ने कहा, बोले तेरे भगवान से कहे कि हमें जल की व्यवस्था करें, जल की व्यवस्था करके दे। भगवान ने कहा बस छोटी सी बात बोले, सब लोग आंख बंद करके हाथ जोड़ो और गिरिराज जी से बोलो कि हमें जल प्रदान करें। सबने आंख बंद किया। भगवान बांके बिहारी ने जैसे ही स्मरण किया तो भगवान के मन के स्मरण करने से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव हो जाता है। बोली मानसी गंगा की जय हो। भगवान के मन से प्रकट हुई गंगा जी का जन्म होता है। उस जल को लेकर के प्यास बुझाई जाती। इंद्र ने देखा और वही गोवर्धन पूजा आज हमारे यहाँ पर भी होगी। भगवान को 56 भोग लगेंगे। गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा है, तो हम आप सब लोग भाव बनाएंगे कि हम आज गिरिराज जी की परिक्रमा यहीं से कर रहे हैं। देखो मन, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मानो तो यही वृंदावन है, मानो तो यही गोकुल है। भाव मन में होना चाहिए। आज इंद्र को पता चला कि इन्होंने मेरी पूजा बंद भगवान हो गई है। इंद्र को क्या मालूम ये नारायण है। इंद्र ने जो है क्रोध में होकर के घनघोर वर्षा किया। खूब आंधी तूफान चलने लगी। जल ही जल चारों ओर, जहां नजर जाती वहां जल, जहां नजर जाती वहां जल ही जल दिख रहा है। मेघ बरस रहे हैं और जब मेघ वहां पर बरस रहे हैं तो सबने देखा, बोले अब छिपने की कोई जगह नहीं है। पूरे नगर में जल ही जल भरने लगा। तो सब अपने घर से निकल करके और भागने लगे। अपने
अपने अपने घर से निकल करके भागने लगे। कन्हैया के पास आए, बोले देख कन्हैया, हमने तुझसे बोला था ना तो इंद्र की पूजा में विध्वंस करके तूने इंद्र की पूजा को रोक दिया। देख इंद्र क्रोध होकर के इतनी जल की वर्षा कर रहे हैं। इंद्र अपनी जल की वर्षा कर रहे, अब तू हमारा मार्ग बता। बोले चल तेरे गोवर्धन के पास में चल, वो हमें आश्रय देता है कि नहीं देता है, चल। भगवान कन्हैया ने सारे नगर के बाल गोपाल गौ धेनुओं को सबको ले जा करके गिरिराज जी के पास में पहुंचे। भगवान गिरिराज धरण ने अपनी एक छोटी उंगली से गिरिराज जी को धारण किया है। पूरे नगर वासियों ने तान लगा लिया, बोले कि एक छोटा सा कन्हैया देखो पर्वत उठाया, सबको बुला लिया, बोले यहीं नीचे आ जाओ, इसी के नीचे आ जाओ। सारे नगरवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठा कर गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण किया। सबने लगाया, कोई डंडा लगा लिया, कोई लाठी लगा लिया, सबने आड़ लगा। एक सखा बोलता बोलते कन्हैया तेरा हाथ दुखने लगा होगा, देख हमने सबने इसको रोक करके थाम करके रखा हुआ, तू एक काम कर, अब थोड़ा हाथ नीचे कर ले, दुख नहीं लगा होगा, नन्हा सा है, कोमल सा है, हाथ दुखने लगा होगा, अपना हाथ नीचे कर ले। भगवान मुस्कुराने लगे, धीरे से अपने हाथ को नीचे किया। जैसी उंगली को धीरे से हटाने की कोशिश किया, वो जो लाठी की टाल लगी हुई थी वो तड़ातड़ टूटने लगी। सखा चिल्लाने लगे, बोले कन्हैया देख 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 संभाल, तेरे गिरिराज को तू ही संभाल। भगवान ने एक उंगली में गिरिराज पर्वत को धारण किया। यहाँ पर अगस्त जी को जल पान करने को प्राप्त हुआ, जो इंद्र ने वर्षा की। बहुत समय तक इंद्र वर्षा करता रहा, मेघ बरसने लगे, तड़कने लगे, नाना प्रकार के यत्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने